अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक और मैं हूं इकराम मलिक। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है एक मेडिकेटेड क्रीम और वाइट बैलेंस के बारे में। वाइट बैलेंस के रिव्यू ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ और उसका अब मैं दोबारा से एक रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि वो मैं काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रही थी। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ आपको कि उसकी एक ख़ास फ्रेग्रेंस है। जब आप देखेंगे कि अगर आपको वो फ्रेग्रेंस सूट नहीं कर रही, या वो लोग जिनको कोई भी स्मेल वाली चीज़ यूज़ करते हैं उससे एलर्जी होती है उनको, या वो अपने फेस पर नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो फ्रेग्रेंस वाला जो शैम्पू है वो यूज़ नहीं कर सकते, कोई क्रीम्स वगैरह जो है वो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, तो आप उसको हरगिज़ हरगिज़ यूज़ नहीं करें। और कुछ वो लोग जिनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है इस मामले में कि जब वो फ्रेग्रेंस के साथ कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उनको एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, तो वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। वाइट बैलेंस जो है वो मैं फेस पर अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम का पॉज दे रही थी और उसके बाद जो बाकी रह गई मैं उसको हाथों पे इस्तेमाल करना शुरू की। तो जब मैं उसको हाथों पे लगाना शुरू किया तो उसके बाद मेरे पाम पे और इन एरियाज पे बहुत शदीद किस्म की इचिंग स्टार्ट हो गई। इतनी इचिंग स्टार्ट होती थी कि और वो रात को बढ़ जाती थी। मैं वो रात को दोबारा से जब वो क्रीम अप्लाई करती थी तो वो खारिश इस तरह से हाथों पे होती थी कि वो काबू में नहीं आती थी। देन ये सारा एरिया इंतहाई रेड हो जाता था और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ऐसा यूज़ कर रही हूँ कि जिसकी वजह से मुझे ये एलर्जी हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद जो कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ उसको पे तो मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने एलर्जी की जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं या जो क्रीम लोशंस होते हैं वो यूज़ करना शुरू किए। लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ आई कि कोई ऐसी चीज़, कोई क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ हाथों पे जो मुझे सूट नहीं कर रही है। तो उन दिनों में मैं वाइट बैलेंस इस्तेमाल कर रही थी। तो वाइट बैलेंस जो है वो अच्छे से हाथों पे जब मैं यूज़ करती थी तो मैंने कुछ टाइम के लिए जब वाइट बैलेंस को हाथों पे इस्तेमाल करना छोड़ा तो मैंने उसको पैरों पे इस्तेमाल करना शुरू किया। जब मैंने पैरों पे यूज़ करना शुरू किया तब भी उसके यहाँ यहाँ फिंगर्स के अंदर वो खारिश जो इस तरह से थी कि मैं रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि ये रात को थोड़ी सी एलर्जी जो होती है वो थोड़ी तेज हो जाती है। तो जो लोग जिनको फ्रेग्रेंस के साथ कोई एलर्जी है या जिनको रिएक्शन होता है वो ये इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप कर रहे हैं और अगर आपको सूट किया जा रही है, कुछ टाइम के बाद आपको वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगी। क्योंकि मैंने इसको 1.5 या 2 मंथ्स तक मैंने इसको यूज किया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद इसने मुझे अपना असर दिखाया है और वो इस तरह से अब बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। फिर जब तक किसी चीज का जो असर होता है जब तक वो जायल नहीं होता तो वो चीज नहीं ठीक होती है। तो फिर कुछ टाइम के बाद इसको तकरीबन 1 मंथ लग गया जो मेरे हाथों पे खारिश, एलर्जी या फिर जो भी रैशेज हैं वो खत्म होना शुरू हुए। सो वाइट बैलेंस क्रीम जो है वो अच्छी है। आप उसको सिर्फ, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी आपका पिगमेंटेड एरिया है जहां पे आपको जरूरत है लगाने की वहां पे लगाएं, कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ दें। लेकिन अगर आप इसको 100 फीट क्रीम यूज करेंगे या फिर अगर आपको फ्रेग्रेंस के साथ एलर्जी है तो उसको हरगिज हरगिज इस्तेमाल नहीं करें। ये था मेरा आज का रिव्यू। इसके साथ ही अपने हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज।